नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं जन टीवी। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर दिन हम कोई ना कोई त्योहार मनाते हैं। हर त्योहार के पीछे जुड़ी है उसकी पौराणिक मान्यता और कथा, जो हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाती है। ऐसा ही त्योहार आज हम मना रहे हैं, जो असत्य पर सत्य की जीत को दिखाता है और यह भी सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत जरूर होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दशहरे की। आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण का वध कर उसे बुरे कर्मों से मुक्त किया और यह संदेश भी दिया कि दुश्मन चाहे आपसे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके सामने कभी हार नहीं माननी चाहिए। अंत में विजय सत्य की ही होती है। भगवान श्री राम ने यह भी सिखाया कि शत्रु चाहे कितना भी बुरा हो, पर उसके सामने कभी उसके समान नहीं होना चाहिए। विजयदशमी के इस शुभ उपलक्ष्य पर आइए जानते हैं दशहरे की पौराणिक कथा के बारे में। भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों में से दशहरा एक प्रमुख त्योहार है। यह अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसे दशमी अथवा विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नया कर्म। इस दिन जगह जगह मेले लगते हैं, रामलीला का आयोजन होता है। रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरा अथवा विजयदशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाए या दुर्गा की पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में यह शक्ति का पर्व है और शस्त्र पूजा की तिथि है। दशहरा हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी को त्यागने की प्रेरणा प्रदान करता है। कर्नाटक के मैसूर का दशहरा भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मैसूर में दशहरे के समय पूरे शहर की गलियों को रोशनी से सजाया जाता है और हाथियों का श्रृंगार कर पूरे शहर में एक भव्य जुलूस निकाला जाता है। इस समय प्रसिद्ध मैसूर महल को दीपमालिकाओं से दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इसके साथ ही शहर में लोग टॉर्च लाइट के संग नृत्य और संगीत की शोभा यात्रा का आनंद लेते हैं। वहीं राजस्थान के कोटा का दशहरा भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी जलाए जाते हैं और भव्य मेलों का आयोजन होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे श्री राम ने अपने दुश्मन का वध करने के बाद उसे आदर और सत्कार दिया। विजयदशमी के दिन पूरे देश में बुराई के प्रतीक रावण के पुतले को जलाया जाता है और असत्य पर सत्य की इस विजय के त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरे के इस पर्व पर हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम भी अपने देश, समाज और आसपास में हो रही बुराई का अंत करें। देश में मौजूद जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच का भेद, भ्रष्टाचार, अशिक्षा और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों का खुलकर विरोध करें और ऐसी बुराई को देश और समाज से मिटाने का प्रयास करें। कोरोना महामारी के चलते जन टीवी के सभी दर्शकों से हम ये आशा करते हैं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित रहकर यह त्योहार मनाएं और अपने अंदर की बुराई का अंत करने का संकल्प लें। विजयदशमी के इस पावन पर्व पर जन टीवी के दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।